हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एडू पॉइंट। आज हम आपको कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री दैट इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्यों कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? क्योंकि इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं जो कि लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑब्टेन, यानी दैट इज वाई हम कह सकते हैं मेटल सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल में जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम होता है, दूसरा होता है लिगेंड। तो लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को देता है। सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड से लेता है। एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कि लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल क्या होता है और कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। जैसे मैंने कहा FeCl6 4 नेगेटिव, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो हमारा ये आयरन है ये सेंट्रल मेटल एटम है, और ये जो साइनाइड के 6 मॉलिक्यूल है ये लिगेंड। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं 2 का होना आवश्यक है। इसके अलावा कभी स्क्वायर ब्रैकेट के इधर राइट में भी हो सकता है, वो सल्फेट या कोई नाइट्रेट वगैरह, और इधर जो होगा अगर लेफ्ट में होगा तो मेटल होगा, जैसे K4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसे सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। ओके, तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड अगर आपको आ गया है तो आगे हम बताते हैं कि लिगेंड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड निर्धारित करता है। जैसे कोई पूछे इस कॉम्प्लेक्स में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें हो गया 6। कितना हो गया? क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जैसे हम कहें कि NiCl6 और यहाँ पर मैंने बोल दिया 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल निकिल है, यहाँ सेंट्रल मेटल निकिल है, और लिगेंड कितने हैं 6। लिगेंड कितने हैं 6। तो लिगेंड की संख्या 6 है, इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम लिगेंड की संख्या को ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सो दैट इज़ वाई लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों एक ही बात है। लिगेंड निर्धारित करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अब एक होता है इसमें EAN नंबर। EAN इसका फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए एक फार्मूला मैंने बनाया है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं? EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। इस फार्मूले से आप तुरंत इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी का भी निकाल सकते हो। एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल एटम का ले लेंगे
ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे, +2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा, क्लियर रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं EN निकालने का, EN निकालने का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा K4FeCl6, यहाँ पर आयरन सेंट्रल मेटल एटम है, ये जो Fe है वो सेंट्रल मेटल एटम है। तो हम EN इसका कैसे निकालेंगे हम आपको बता दें। EN कैसे निकालेंगे, इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ निकाल बताते हैं। जिसको निकालते हैं उसका X मान लेते हैं, इट मीन्स आयरन को X मान लेंगे। 4 इंटू +1 ऑक्सीडेशन पोटेशियम की +1 होती, प्लस X प्लस साइनाइड की -1 होती। सो दैट इज़ वाई 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो 4 + x -6 इक्वल टू 0। तो 4 + x इक्वल टू 6। सो x इक्वल टू 6 माइनस 4 को उधर शिफ्ट करेंगे माइनस में हो जाएगा, x इक्वल टू +2। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आई है इसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। इट मीन्स यहाँ -2 आएगा। कितना आएगा, 26 - 2 प्लस हाउ मैनी लिगेंड, दैट इज 6 लिगेंड। 6 हो गया इंटू 6 इंटू 2, जितना भी लिगेंड्स होते हैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे 2 इंटू नंबर आप लिगेंड कर दें चाहे 6 इंटू 2 कर दें। सो दैट इज़ वाई ये हो गया 24 + 12 दैट इज़ इक्वल टू 36। 36 ये नंबर आ गया किसका, K4FeCl6 का 36 आ गया। 12 और 24 कितना होता है, 36 होता है। सो दैट इज़ वाई एक एग्जांपल और लेते हैं ये निकालने का, जिससे आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। ये नंबर क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया एवरीवन, ओके। तो हम आज दूसरा आप एग्जांपल कोई ले लेते हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाए। मान लीजिए मैंने कहा NiNS3 होल 4 SO4 ये दिया है कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल। अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है क्योंकि गैस है। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन डिसाइड करेगी कि निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सो दैट इज़ बाई यहाँ पर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई X + -2 इक्वल टू 0 दैट इज़ X इक्वल टू +2। तो जब हम EN निकालेंगे तो हमें एटॉमिक नंबर पहले लेना पड़ेगा 28। फिर मैंने क्या बताया था, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ सेंट्रल मेटल की कितनी आई है 2, तो -2 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड 4 है, सो दैट इज़ 4। सो दैट इज़ इक्वल टू 26 + 8, तो ये हो गया 34। कितना आ गया, 34। तो सबको ये नंबर क्लियर हो गया होगा। ये नंबर कैसे निकालते हैं सबको क्लियर हो गया होगा। यस